सीमा जी, आपका माइक बंद हो गया। शुभ हो जी। अब फिर चालू हो गया ना जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, धन्यवाद। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, हम ये पढ़ रहे हैं देव शास्त्र तीसरा खंड। 18 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। 19वां अध्याय पढ़ते हैं। 19वें अध्याय में है कि मनुष्य में उच्चवाद सात्विक सुख अनुराग। हम लोग भगवान देवात्मा की शरणागत हुए हैं। भगवान की शिक्षा हमें कुछ कुछ समझ भी आने लगी, अच्छी भी लगने लगी, और हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उतरी भी है। हम कुछ ना कुछ उसके अनुसार जीवन भी जी रहे हैं। तो इनके सब के पीछे हमारी प्रेरणादायक शक्ति क्या है? उच्च सुख अनुराग। अगर हमें भगवान की शिक्षा सुनने में अच्छी ना लगे, यदि हमें पसंद ही ना आए, समझ ही ना आए, हमें अच्छी ना लगे, हम जीवन में ना उतारें, तो हम उसके अनुसार उच्च जीवन जीने के अधिकारी नहीं बनते। तो पुण्यवान ने ये जो सुख अनुरागों की व्याख्या की है, तो उसमें वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि देवात्मा को छोड़कर शेष सभी मनुष्य सुखों के अनुरागी हैं, और करोड़ों मनुष्य निसुखों के अनुरागी हैं। निसुख वो सुख जिनके भोगने से मनुष्य का आत्मिक पतन हो। आत्मिक पतन होता है, और ये हमें पशुओं से वृत्ति मिली है सुख अनुराग की, क्योंकि हमारे अंदर शुभ अनुराग तो है नहीं, सत अनुराग तो है नहीं। इसलिए हम शुभ अनुराग के अनुसार नहीं चल सकते। हमें सुख सुख के भाव मिले हैं, कुछ सात्विक भाव मिले हैं, जिनके कारण हमें भगवान की शिक्षा कुछ कुछ अच्छी लगती है, और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन अच्छी लगनी बंद हो जाएगी, हमारे दौड़ने में भी एक मिनट नहीं लगेगा। हमें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हम सुखों के दास हैं, सुख अनुरागी हैं। हम सुख अनुराग की वृत्ति से कभी बाहर नहीं जा सकते। हाँ, हम अपनी दिशा बदल सकते हैं कि हम सुख जो है, पतनकारी सुखों की बजाय, आत्मिक हानि करने वाले सुखों की बजाय, भगवान की शिक्षा में, भगवान के देव रूप में, उनके आत्म कल्याण के भाव में हम सुख लेने लग जाएं। उससे हमें आनंद भी आएगा, सुख भी मिलेगा, हमारी उचित रक्षा भी होगी, हमारा भला भी होगा, और हम भी किसी ना किसी का भला करने की कुछ ना कुछ योग्यता लाभ कर सकेंगे। तो इस 19वें अध्याय में क्या लिखते हैं भगवान? के मनुष्य में उच्चवाद सात्विक सुख अनुराग। करोड़ों मनुष्यों में उच्चवाद सात्विक सुख अनुराग नहीं होता। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो व्यक्ति जिनको उच्च जीवन अच्छे लगते हो, पसंद आते हो, जिनके प्रति उनके हृदय में आकर्षण बनता हो। तो इसमें क्या दिया है कि मनुष्य में उच्चवाद सात्विक सुख अनुराग। तो इसकी परिभाषा दी है भगवान ने कि उच्चवाद सात्विक सुख अनुराग क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है। तो उत्तर में लिखते हैं कि मनुष्य जगत में जहाँ लाखों और करोड़ों स्त्री पुरुष ऐसे हैं कि वह अपने पारिवारिक आदि कुछ ऐसे जनों के भिन्न, कि जिनके साथ वह किसी सुख प्राप्ति के बंधन से बंधे हुए होते हैं, किसी और ऐसे जन के कि जिसके साथ वह किसी सुख प्राप्ति के बंधन से बंधे हुए न हो, किसी दुख व कष्ट व अभाव आदि के बोध करने और उसे किसी उचित विधि के द्वारा दूर करने के लिए अपने हृदय में कोई भाव नहीं रखते, और इसलिए वह अपनी ओर से किसी भी ऐसे जन के संबंध में कोई ऐसी क्रिया नहीं करते। वहां उसी मनुष्य जगत में यदि कोई ऐसा जन हो कि जिसके आत्मा में किसी ऐसे जन व जनों के किसी शारीरिक दुख व रोग व किसी शारीरिक व मानसिक अभाव व मानसिक ज्ञान की उन्नति व किसी प्रकार के वास्तविक मिथ्या विश्वासों व किसी प्रकार की बुरी रीति व प्रथा के दूर करने के लिए कोई भाव व बोध वर्तमान हो, और उसका वह भाव विशुद्ध भी हो, अर्थात वह उस भाव के अनुसार किसी का कोई भला करके क्या इस लोक में किसी से कोई प्रशंसा व पुरस्कार व पद व उपाधि आदि के पाने, और क्या परलोक में किसी कल्पित स्वर्ग आदि संबंधी सुखों के पाने की लालसा न रखता हो, और वह अपने इस शुद्ध भाव के अनुसार उपरोक्त उद्देश्य के निमित्त
अपना कुछ धन व अपनी कुछ संपत्ति व अपना कुछ शारीरिक बल व अपनी कुछ विद्या व अपने कुछ ज्ञान आदि को अर्पण करता हो, तो उसका इस प्रकार का विशुद्ध सात्विक भाव होगा। तो भगवान ने जो ये परिभाषाएं दी है, इसमें दो दो प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। करोड़ों लोग तो ऐसे हैं कि अपने पारिवारिक जनों के अतिरिक्त किसी और की ओर झांकते भी नहीं, क्योंकि वो उनको अपने पारिवारिक जनों के साथ वो किसी नीच सुख अनुराग के बंधन में बंधे होते हैं। उस बंधन को लेकर वो उनके किसी दुख सुख के प्रति तो संवेदनशील होते हैं। अगर हमें पता लग जाए कि हमारे अमुक प्यार परिवार के जन कोई किसी समस्या में फंसा हुआ है, तो लोग दौड़ के जाते हैं अपने पारिवारिक जन की सहायता करने के लिए। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ अपने पारिवारिक जनों तक जुड़े हों या अपने किसी विशेष विशेष संबंधी के साथ जुड़े हों, वो भी सुख के आधार पर, तो वो उनका निज सुख होता है कि जिनसे उनको सुखों की प्राप्ति होती हो, अर्थात निज सुखों की प्राप्ति होती हो, उस निज सुख को पाने के लिए वो दौड़ते हैं। और उसकी तुलना में दूसरा वर्ग उनका दिया है कि कुछ ऐसे जन भी हैं जो विशुद्ध परोपकार का भाव रखते हैं। किसी को दुख में मुसीबत में देखकर, किसी को अभावग्रस्त देखकर, किसी उसके प्रति कुछ संवेदना महसूस करके, दया के भाव से, किसी और सात्विक भाव से प्रेरित होकर उसकी मदद के लिए भागते हैं और उसके बदले में कुछ नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों का ये जो सुख अनुराग है, ये विशुद्ध सुख अनुराग है, उच्च सुख अनुराग कह सकते हैं ये। तो दो श्रेणियों में भगवान ने ये लोगों के ग्रुप बांट कर ये हमें बात समझाई है। और फिर आगे क्या लिखते हैं भगवान, यदि किसी मनुष्य में इस प्रकार का विशुद्ध भाव इतना प्रबल हो कि वह अपने सब प्रकार के अन्य सुख अनुरागों से ऊपर और अपने इस भाव से परिचालित होकर अपनी इस समर्पण विषय क्रिया को नियमित रूप से अर्थात निष्ठा पूर्वक पूरा कर सके, और ऐसा करने से नेचर के नियम के अनुसार उसके हृदय में जिस उच्च रस व उच्च सुख की उत्पत्ति हो, उसी उच्च सुख को पाकर संतुष्ट हो सके, तो उसका ऐसा सुख अनुराग सात्विक सुख अनुराग होगा। तो पूर्णी भगवान कहते हैं कि जिसके अंदर किसी के प्रति सहायता को लेकर, किसी अभावग्रस्त की मदद करने के लिए, किसी और विशुद्ध परोपकार के भाव से कुछ सेवा करके, सहायता करके उसे सुख मिलता है, अगर ये अपने इस क्रिया को निरंतर जारी रख सके और बदले में किसी से कुछ ना चाहता हो, जो कुछ वो सेवा करके उसे सुख मिलता है, उसी सुख में, उसी आनंद में जो तृप्त रहता हो, तो उसके इस सुख अनुराग को सात्विक सुख अनुराग कहा जाएगा। सात्विक सुख अनुराग। फिर भगवान और आगे लिखते हैं, परंतु मनुष्य जगत में अभी तक किसी ऐसे सच्चे उच्च व सात्विक भाव की जागृति भी अपेक्षाकृत बहुत थोड़े जनों में पाई जाती है। भगवान कहते हैं सात्विक सुख अनुरागी जो है ये भी बहुत कम है दुनिया में। निज सुख अनुरागी तो भरे पड़े हैं। कभी कभी किसी की सहायता करने की कोई प्रेरणा आ जाती है तो वो कर देते हैं, निरंतर जिसकी स्थिति बनी रहे। ऐसे तो जंगल में शेर चीते भी, वो दिखाया था, दो तीन ऐसे दृश्य दिखाए कि एक गाय की बछड़ी वो शेरनी के संपर्क में आ गई कहीं, शेरनी ने उसे मारा नहीं, 15 दिन उसके पास रही, शेरनी ने कुछ खाया नहीं, 15 दिन भूखी रही। और वो शोध करने वालों ने अपना कैमरा फिट रखा उनके ऊपर भी, देखें शेरनी इसके साथ क्या व्यवहार करती है। उन्होंने, शोध करने वालों ने शेरनी के आगे मांस भी फेंका कि ये मांस खा लेगी, चलो इसको, बछड़ी को ना मारे। उसने मांस भी नहीं खाया। हो सकता है शेरनी को कोई तकलीफ हो, या शेरनी को उस बछड़ी को देखकर उसके प्यार आया हो, उस पर स्नेह आया हो, उसको लगा हो भी ये मेरी है, मेरा ही बच्चा है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे दो तीन दृश्य मैंने वीडियो में देखे हैं। लेकिन दूसरों की सात्विक सेवा करने की जो गति है, ये निरंतर करोड़ों लोगों में बनी नहीं रहती। कभी कभी किसी की कोई सहायता तो मां दुष्ट से दुष्ट, नीच से नीच भी कर देता है, लेकिन जिसकी ये गति निरंतर बनी रहे दूसरों की सहायता करने की, और बदले में यदि वो धन्यवाद भी चाहता है या सर्टिफिकेट चाहता है या इनाम चाहता है, तो ये सात्विक सुख नहीं है, ये नीच सुख बन जाता है। पुण्य भगवान कहते हैं कि वो बदले में कुछ ना चाहता हो, दूसरे की सहायता करके, सेवा करके उसे जो रस मिलता हो, जो आनंद मिलता हो, उसी में वो संतुष्ट रहता हो, तो उसका यह सुख अनुराग जो है सात्विक सुख अनुराग कहा जाएगा।
तो भगवान कहते हैं ऐसा सात्विक सुख अनुराग भी बहुत कम लोगों में, किसी किसी में पाया जाता है, नहीं तो करोड़ों लोग निसुख अनुरागों के दास हैं। फिर प्रश्न है, किसी जन के किसी दुख व अभाव आदि के दूर करने के संबंध में शुद्ध सात्विक भाव की वर्तमानता से क्या अभिप्राय है। देखिए भगवान ने जो डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है, इसी में प्रश्न पैदा हुआ है कि आपने कहा कि सात्विक सुख अनुराग कहा जाएगा, तो प्रश्न क्या है कि किसी जन के किसी दुख व अभाव आदि के दूर करने के संबंध में शुद्ध सात्विक भाव की वर्तमानता से आपका क्या अभिप्राय है। आप क्या समझते हैं कि शुद्ध सात्विक भाव क्या होता है। तो भगवान उत्तर देते हैं, यदि कोई मनुष्य किसी जन की किसी शारीरिक पीड़ा व बेचैनी व उसके कष्ट व दुख को अपनी आंखों से आप देखकर व किसी और से सुनकर व जानकर उसके उस दुख से अपने हृदय में कुछ कष्ट व दुख अनुभव करे और उसके हृदय में उसके उस दुख के दूर करने के निमित्त अपनी ओर से किसी प्रकार की सहायता करने के लिए इतनी प्रेरणा उत्पन्न हो कि वह अपनी उस आंतरिक प्रेरणा के अनुसार अपनी ओर से उसकी इस दशा के निवारण करने के निमित्त जहां तक संभव हो कुछ ना कुछ सहायता करने के लिए तैयार हो जाए और अपनी ओर से ऐसी सहायता कर दे, और ऐसा करने से उसे अपने हृदय में जो कुछ उत्सुक व रस अनुभव हो, उसके सिवाय अपनी ओर से क्या उससे व क्या किसी और से किसी प्रशंसा के पाने व उसके बदले में उससे किसी और से अपने लिए कोई और कामना न रखता हो, यहाँ तक कि किसी ऐसे जन व जनों से कृतज्ञता भाव सूचक कोई शब्द भी सुनने का लालची ना हो, इस बात का लालची भी ना हो कि मुझे कोई धन्यवाद कहे मेरी सेवा के बदले में। और यदि कोई जन उसकी ऐसी परहित विषय क्रिया के संबंध में प्रशंसा के स्थान में उल्टा अप्रशंसा करे, आलोचना करे, घृणा करे, व उसकी इस भली क्रिया को उल्टे अर्थात बुरे रूप में प्रकट करे। जो नेगेटिव सोच के लोग होते हैं वो किसी की अच्छी से अच्छी आदत को, अच्छी से अच्छी सेवा को भी उल्टे रूप में देखते हैं। इसका कोई मतलब होगा, इसका कोई स्वार्थ होगा, धीरे धीरे पता लग जाएगा, ऐसी बातें करते हैं लोग। अगर ऐसा भी उल्टे उसका बुरे रूप में भी प्रकट करे तो उसके उससे कष्ट पाने पर भी अपने उस उच्च भाव में कोई कमी आती हुई अनुभव न करे और उससे कुछ भी निरुत्साहित न हो, और यह देखकर कि जब यह या वह लोग मेरे इस भले कर्म का कुछ समादर नहीं करते और मेरी प्रशंसा करने के स्थान में मेरी उल्टा मेरी प्रशंसा अप्रशंसा करते हैं और मुझे बुरा कहते हैं, तब मुझे क्या गर्ज है क्या कि मैं फिर किसी का कुछ भला करूं। अपनी इस भली प्रक्रिया के प्रति घृणाकारी ना बन जाता हो, किंतु उल्टा उसे उसके प्रति अपने हृदय में कुछ और भी अधिक आकर्षण बोध करता हो, तब और तब उसका यह भाव शुद्ध सात्विक भाव हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये लगभग एक चैप्टर का ये उत्तर है प्रश्न का। मैं पुनः पढ़ता हूँ, दिमाग से उतर जाती है बातें, टुकड़ों में समझने की जरूरत होती है। एक से एक बात को टुकड़ों में समझे, फिर दूसरे टुकड़े को पढ़े, फिर देखिए कि सात्विक शुद्ध सात्विक भाव की वर्तमानता से क्या अभिप्राय है। शुद्ध सात्विक भाव क्या होता है, प्रश्न ये है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ ये। तो भगवान कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी जन की किसी शारीरिक पीड़ा व बेचैनी व उसके कष्ट व दुख को अपनी आंखों से देखकर व किसी और से सुनकर व जानकर उसके दुख से अपने हृदय में भी कुछ कष्ट व दुख अनुभव करे, जिसके अंदर विशुद्ध सात्विक भाव होगा, उसको अगर पता चले कि कोई व्यक्ति मुसीबत में है, अगर उसके अंदर ये भाव है जीवंत रूप में, तो उसको दुख होगा। वो कोशिश करेगा कि मैं उसकी किसी किसी प्रकार से सहायता करूं। तो भगवान क्या कहते हैं, दुख अनुभव करे और उसके हृदय में उसके उस दुख को दूर करने के निमित्त अपनी ओर से किसी प्रकार की सहायता करने की इतनी प्रेरणा उत्पन्न हो
बहुत सशक्त प्रेरणा उत्पन्न हो कि वह अपनी उस आंतरिक प्रेरणा के अनुसार अपनी ओर से उसकी इस दिशा के निवारण करने के निमित्त जहां तक संभव हो कुछ न कुछ सहायता करने के लिए तैयार हो जाए, और अपनी ओर से कोई ऐसी सहायता कर दे जिसके अंदर ये विशुद्ध सात्विक भाव जितना बलवान होगा, उतना वो दूसरों की सहायता सेवा करने के लिए तत्पर होगा। जिसके अंदर दुर्बल होगा, वो थोड़ी देर प्रेरणा उठेगी, हो सकता है फिर दब जाए, फिर ठंडा होकर बैठ जाए। जिसके अंदर जितना सशक्त होगा, उतना वो ज्यादा बल पाएगा, और वो अपना काम करके छोड़ता है भाव, तो फिर तब वो सहायता करे। और ऐसा करने से उसे अपने हृदय में जो उच्च सुख व रस अनुभव हो, उसके सिवाय अपनी ओर से क्या उससे व क्या किसी और से प्रशंसा पाने के बदले में, पाने के प्रशंसा पाने के व उसके बदले में उससे किसी और से अपने लिए कोई कामना न रखता हो, बस सहायता कर दे। उसके बदले में किसी से धन्यवाद भी ना चाहता हो कि कोई मुझे धन्यवाद कहे कि देखो कितना अच्छा है। और यहाँ तक कि इतना, यानी कि इतनी सशक्त हो उसके अंदर ये सात्विक भावों की प्रेरणा कि वो अपनी ओर से सहायता कर दे और बदले में धन्यवाद का भाव भी ना चाहता हो। और यहाँ तक कि फिर आगे देखिए, इसकी डिग्री और ऊंची है। यहाँ तक कि किसी ऐसे जन व जनों से कृतज्ञ भाव सूचे कोई शब्द भी सुनने का लालची ना हो। यानी कि कोई उसको ये रुका ना रहे, ये ना समझे मुझे कोई धन्यवाद कहे, धन्यवाद भाव का भी आकांक्षी ना हो। कोई करता है तो उसके अपने भावों की तृप्ति करे वो, जिसने किसी ने सेवा देखा है, लेकिन सेवा करने वाला धन्यवाद के भाव का भी आकांक्षी ना हो। और यदि कोई जन उसकी ऐसी परहित विषय क्रिया के संबंध में प्रशंसा के स्थान में उल्टी अप्रशंसा करे, ऐसे लोग भी हैं। किसी ने सात्विक भाव से किसी की सेवा करी कोई, तो उसकी आलोचना करते हैं कि ये तो बहुत खराब है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये अब देखो ये क्या रंग दिखाएगा, कुछ कुछ ना कुछ इसका स्वाद होगा। तो ऐसी ऐसी बातें करने वाले वो होते हैं, तो भी उसका वो भाव दबे ना, कमजोर ना हो, वो कुछ भी बोलते रहे, उसका भाव वो जागृत रहे। तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर कोई उसके ऐसी सेवा को देखकर उसकी आलोचना भी करता है, बुराई भी करता है, वह उसकी इस भली क्रिया को उल्टे अर्थात बुरे रूप में प्रकट करता है, तो उससे कष्ट पाने पर भी, उसे कष्ट तो मिलेगा सेवाकारी को भी, मैंने सेवा करी है, इसने मेरी ये आलोचना की, कष्ट पाने पर भी अपने उस उच्च भाव में कमी आती हुई अनुभव ना करे। लेकिन उसका अपना जो सेवा भाव है, सात्विक भाव है, इतना वो बलवान हो कि किसी की आलोचना से कष्ट तो होता है, लेकिन वो दुर्बल ना हो। अब भगवान देवात्मा तो महाबली हैं, उनके अंदर तो देव अनुराग है, शुभ अनुराग है। भगवान को लोगों ने कितना कष्ट दिया, जितनी भगवान ने सेवा की, जितना लोगों ने उनको धोखा दिया, उससे भगवान ने ऐसा जिन्हें भी सेवा करनी बंद कर दी। वो कहते हैं उनका वो काम है, मेरा ये काम है, अगर वो करते हैं तो नेचर अपने आप ही साफ कर लेगी। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि किसी से अप्रशंसा पाकर, आलोचना पाकर, उसका चाहे कष्ट भी होता हो, फिर भी वो अपने उसका भाव दुर्बल ना हो, बल्कि समय के साथ साथ और सुदृढ़ हो। और कहते हैं फिर उससे कुछ भी वह निरुत्साहित ना हो, उत्साहहीन ना हो। आप कल्पना करें, भगवान देवात्मा से ज्यादा दुखदाई हालात किसी ने नहीं देखे, सच्ची बात है ये। अगर भगवान की जगह कोई साधारण व्यक्ति होता, तो कब का छोड़ के सब कुछ जंगल में बैठ गया होता जाके। मैंने कहा लेना, मरते हैं मरने दो, इंसान यही करता है, या छोड़ देता है, या जंगल में जा जाता है, या वो कहता खूब खाओ पियो मौज करो। लेकिन भगवान ने बहुत कष्ट सहे, कष्ट निरंतर सहते रहे, अब भी सहते रहे होंगे, पर लोग में भी कष्ट पहुंचते होंगे उनको, लेकिन भगवान ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि निरुत्साह ना हो, और यह देखकर कि जब यह वह लोग मेरे इस भले कर्म का कुछ समादर नहीं करते, कि लोग मेरे इस भले काम का कुछ आदर नहीं करते, कुछ सम्मान नहीं करते, कुछ सराहना भाव नहीं रखते, और मेरी प्रशंसा करने के स्थान में उल्टा मेरी अप्रशंसा करते हैं और मुझे बुरा कहते हैं। सेवा करने वाले को तो लोग बुरा ही कहते हैं ज्यादातर। तब मुझे क्या गर्ज है कि फिर मैं ऐसा भला काम करूं। जनसाधारण का यही स्वभाव है
कि अगर कोई थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे, अगर किसी ने कुछ उल्टी छुल्टी बात कर दी, बस तुरंत गठरी छोड़ के भाग के फेंक के भाग जाएंगे। फिर कहते हैं अपनी इस भली क्रिया के प्रति घृणाकारी न बन जाता हो। अगर विशुद्ध सात्विक भाव है तो आलोचना से दुख तो पाएगा, लेकिन आलोचना से डर के वो अपना काम नहीं छोड़ेगा, किंतु उल्टा उसके प्रति अपने हृदय में कुछ और भी अधिक आकर्षण बोध करता हो, उसके अंदर और भी जैसे कहते हैं कि बल आ जाता हो, जिद्दी हो जाता हो अपने काम का। जिद कई जगह बुरी होती है, कई जगह बहुत अच्छी होती है। भले काम के लिए जिद्दी बन जाओ कि कुछ भी होता जाए, कुछ भी होता रहे, मैं ये भला काम छोड़ूंगा नहीं, तो जिद्दी बन जाता हो जो अपने इस काम के लिए, तब और तब उसका यह भाव शुद्ध सात्विक भाव हो सकता है, अन्यथा नहीं। फिर प्रश्न है, आपके इस कथन का क्या यह अभिप्राय है कि जब कोई किसी दुखिया व पीड़ित व दुर्बल जन की किसी प्रकार की कुछ सहायता करे करके अपनी इस सहायता के बदले में उससे व किसी अन्य से प्रशंसा आदि कोई बात भी सुनना न चाहता हो, तब उसकी यह क्रिया शुद्ध सात्विक भाव मूलक होती है? तो प्रश्न करता है, फिर ये कन्फर्म करना चाहता है, सुनिश्चित करना चाहता है, जी आप जो कह रहे हैं, जो मुझे समझ आया, क्या ये है कि जी चाहे उसकी कोई कितनी आलोचना करते रहे, कितना ही कष्ट देता रहे, उसको कितनी रुकावटें डालता रहे, चाहे उसकी हड्डियां भी तोड़ दे, ऐसे ऐसे ही घटनाएं भी हुई हैं, वो अपने विशुद्ध सेवा से बाज नहीं आता। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि उसका तभी उसका ये विशुद्ध सात्विक भाव कहलाएगा? उत्तर भगवान कहते हैं, जी हाँ, तभी। क्या हर हालत में उसके अंदर अगर शुद्ध सात्विक भाव है, हमारे जो भी भाव हैं अच्छे या बुरे, वो अपनी तृप्ति चाहते हैं। यदि हमारे अंदर शुद्ध सात्विक भाव ज्यादा बलवान है तो हमारे से अच्छे काम कराएगा वो। यदि हमारे बुरे भाव ज्यादा बलवान है तो अपना वो काम करवाएंगे। तो फिर प्रश्न है, क्या किसी और के संबंध में इस प्रकार की शारीरिक दुख अनुभूति को ही दया भाव भी कहते हैं? कि अगर किसी को दुख हो, अगर उसके दुख में सहायता करने के लिए प्रेरणा उठे, तो जिस भाव से प्रेरणा उठती है, क्या वह दया भाव है? इसी को दया भाव कहते हैं। भगवान कहते हैं, जी हाँ, इसी सच्चे भाव को दया भाव भी कहते हैं। शुद्ध सात्विक भाव भी कहते हैं, दया भाव भी कहते हैं। दया भाव शुद्ध सात्विक भावों की के वर्ग का एक भाव है, इसको दया भाव भी कहते हैं। फिर प्रश्न है, अब ये प्रश्न ही बहुत लंबा है, एक पृष्ठ का प्रश्न है, हमें इस प्रश्न पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा। तो प्रश्न क्या है, यदि कोई जन मनुष्यों व पशुओं के शारीरिक रोगों की निवृत्ति के लिए अपनी ओर से कोई चिकित्सालय या अस्पताल बना दे और उसके भली भांति जारी रहने के निमित्त कोई आवश्यक फंड स्थापन कर दे, किसी सांघातिक रोग व महामारी के दूर करने के उपाय सोचने और अवलंबन करने के लिए कोई स्थायी फंड व रुपया दे दे, मुसाफिरों को आराम देने के लिए कोई धर्मशाला व सराय आदि बनाकर उसके भली भांति जारी करने के लिए आवश्यक धन आदि दे दे। अगर किसी भी अच्छे काम में कोई व्यक्ति धन आदि देता है, दान करता है और उसके प्रबंध में सहायक होता है, किसी स्थान के मनुष्यों व पशुओं के संबंध में उनके जल विषयक अभाव को दूर करने के लिए कोई तालाब व कुआं व बावली व हौज आदि बना दे, किसी खराब मार्ग के रास्ते के कारण उस पर से आने जाने वालों को जो कष्ट मिलता है उसके दूर करने के निमित्त उस रास्ते को ठीक करवा दे, साधारण जनों के चलने फिरने और फूलों के सुंदर और निर्दोष दृश्यों के देखने के लिए कोई बाग लगा दे। ये कितनी सहायता के ये दृश्य दिखाए हैं कि रास्ता मार्ग खराब हो उसको ठीक करा दे ताकि लोग आसानी से जा सकें, और ये मुसाफिरों के लिए धर्मशाला बना दे। तो ऐसी कितनी बातें भगवान ने बताई हैं। और पहले तो जल का कमी बहुत रहती थी, अब भी अगर लंबे सफर में जाएं, रास्ते में कई बार पानी की दिक्कत आती है। आजकल तो मैं बड़ी सड़कों के आसपास तो ढाबे बड़े मिलते हैं,
लेकिन ये उस टाइम की बात है जब पानी की बहुत कमी थी। पानी तो आज भी बड़े शहरों में भी पानी नहीं कहीं जगह पीने को मिलता है कई बार, क्योंकि लोग ध्यान नहीं देते इन बातों का कि आम जन साधारण के लिए कोई ओपन में भी होना चाहिए पानी की व्यवस्था। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं, किसी खराब रास्ते के कारण उस पर आने जाने वाले मनुष्यों व पशुओं को जो कष्ट मिलता है उसके दूर करने के निमित्त उस रास्ते को ठीक करवा दे। साधारण जनों के फिरने और फूलों के सुंदर और निर्दोष दृश्यों को देखने के लिए कोई बाग लगा दे, कोई पार्क बना दे। असाध्य रोगियों और अन्य विविध प्रकार के निराश्रित और अनाथ स्त्री पुरुषों की पालना व रक्षा के लिए कोई आश्रम स्थापन कर दे। जैसे आश्रम स्थापित होते हैं बच्चों के लिए जो लावारिस हैं, वृद्धों के लिए वृद्ध आश्रम है, नारी आश्रम है, ऐसे। तो कहते हैं अगर ऐसे कोई आश्रम बना दे आदि आदि, और वह किसी ऐसे भले कर्म के करने के में किसी से कोई प्रशंसा व किसी से कोई पद व मान मर्तबा व किसी से कोई उपाधि व खिताब आदि के पाने की कोई आकांक्षा व लालसा न रखता हो, इतनी सेवा करने के बदले में कुछ ना चाहता हो, और ना उसके बदले में इस लोक में किसी से कोई उपाधि व खिताब आदि ग्रहण करता हो, और ना अपने मरने के बाद किसी इस व उस कहलाने वाले देवता से किसी इनाम व पुरस्कार के पाने की कामना व आशा रखता हो, किंतु कोई भी ऐसा शुभ कर्म करके उससे जो कुछ उसे हार्दिक सुख मिले उसी को पाकर संतुष्ट रहता हो, तो क्या उसका यह काम शुद्ध सात्विक भाव समझा जाएगा? कि शुद्ध सात्विक भाव वो है जो बदले में कुछ ना चाहता हो, सेवा करके सहायता करके जो उसे सुख मिलता है बस उसी में संतुष्ट रहता हो, सिंपल बात। तो प्रश्न है कि क्या यह शुद्ध सात्विक भाव समझा जाएगा? अवश्य। बड़े बड़े नेताओं के जगह जगह पत्थर लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, गलियों में लगे होते हैं कि ये गली फलां नेता ने अपने फंड से बनवाई, उसने अपनी जेब से नहीं बनाई, सरकार ने जो पैसा दिया है उसको अधिकृत किया है। अभी आप इतना पैसा जनता की सेवा के लिए आपको जो अलॉट किया जाता है या जनता की सेवा के लिए खर्च कर सकते हो। पैसा सरकार का अपनी वोटें बढ़ाने के लिए वो गलियों में हमारे लगे हुए, बड़ा हंसी भी आती है, अफसोस भी होता है। तो ये निपट स्वार्थ है, ये नीच जीवन की प्रकाष्ठा है। तो जो ऐसे पत्थर लगाते हैं अपने नाम के, तो ये कोई विशुद्ध सात्विक भाव नहीं है। अगर कोई दान देके भी दान इस भाव से देता है कि बदले में ये पत्थर लगे जी मेरे नाम का, तो ये भी कोई विशुद्ध सात्विक भाव नहीं है, ये स्वार्थ भाव है। इसकी उल्टा हानि होती है, लाभ नहीं होता इससे कोई। तो फिर प्रश्न है, क्या जिन थोड़े जनों के विषय में यह कहा जाता है कि उन्होंने अमुक प्रकार के भले व परोपकार संबंधी काम के लिए अपना अपना जीवन भेंट किया था, और उनमें से अमुक अमुक जन सारी उम्र तक उसी काम को करता रहा था, तो क्या उसका इस प्रकार से जीवन भेंट करना विशुद्ध सात्विक भाव व सात्विक अनुराग मूलक समझा जाता है? कि यदि किसी ने किसी अच्छे काम के लिए जीवन भेंट कर दिया कि सारी उम्र यही करेगा, तो क्या उसका ये सात्विक भाव या सात्विक अनुराग मूलक भाव समझा जाएगा? अब जरा उत्तर टिपिकल है। क्या कहते हैं भगवान कि यदि किसी जन के संबंध में यह पूर्णतः सच्चा प्रमाण मिले, क्या सच्चा प्रमाण मिले कि वह अपनी उस परोपकार विषयक सेवा के लिए किसी समाज किसी सोसाइटी से नियमित वृत्ति अर्थात धन विषय कोई नियमित सहायता ना लेता हो, किसी से कोई प्रशंसा व कोई माननीय पद व कोई और मान व उपाधि आदि ना चाहता हो, जीवन भेंट किया है तो अपने आत्मिक भले के लिए किया है, बदले में कुछ ना चाहता हो, और अपने मरने के अनंतर भी अपनी इस सेवा के बदले में किसी इस व उस देवता से किसी सुख की प्राप्ति की कामना व आशा भी न रखता हो,
तब बेशक उसकी ऐसी सेवा विशुद्ध सात्विक भाव व विशुद्ध अनुराग मूलक कहीं बा मानी जा सकती है, अन्यथा नहीं। प्यारे धर्म साथियों, सिख धर्म में एक प्रथा है कि अगर किसी से कोई अपराध हो जाए, विशेष रूप से धर्म मूलक अपराध हो जाए, और फिर उनकी जो सोसाइटी अथॉरिटी है वो उसके केस की स्टडी करते हैं, डिसीजन लेते हैं, और डिसीजन लेकर उसको दंड देते हैं। आपने सुना होगा, कईयों के दृश्य भी देखे होंगे ऑडियो वगैरह के, वीडियो के, तो उसको तनखाइया तनखाइया घोषित करते हैं कि ये तनखाइया है। तो तनखाइया का मतलब क्या? जो काम करके बदले में वेतन ले, तनख्वाह ले। तनख्वाह लेके काम करना कोई विशुद्ध सात्विक भाव नहीं है। ये तो हमारा स्वार्थ है कि हमें पैसा चाहिए। अगर कोई हमें नौकर रखता है, हमें पैसा देता है, तब हम बदले में काम करते हैं, तो ये विशुद्ध सात्विक भाव नहीं है। ये प्रथा बड़ी शानदार है, बहुत ही प्रेरणादायक है। तो वो परिशोध करता है जो सच्चे दिल से। कई बार ऐसा भी होता है, दिखावा भी बन जाता है कई बातों का, लेकिन यदि कोई सच्चे दिल से परिशोध करता है तो सच्चे दिल से वो हानि परिशोध भी करेगा, हित परिशोध भी करेगा, क्षमा भी मांगेगा, आगे के लिए भी सतर्क रहेगा। नहीं तो इंसान जो है दिखावा तो कर सकता है। तो क्या इसमें कहा गया है कि जो बदले में कुछ ना चाहता हो, तो क्या उसकी यह सेवा, उसका यह जीवन भेंट करना विशुद्ध सात्विक भाव व विशुद्ध अनुराग मूलक है या नहीं? तो हम कहते हैं बिल्कुल। अगर वो बदले में कुछ ना चाहता हो, उसका दृष्टांत बोलता हो उसके जीवन का, कि वो रात दिन वो सेवा करता रहा, बदले में कुछ नहीं चाहा। पुण्य भगवान देवात्मा के पास कितने लोग आए जिनको निर्वाह वृत्ति मिलती थी, उन्होंने मांगी नहीं थी। भगवान कितने सेंसिटिव थे, हम ये देखें, कोई हमें गलत धारणा ना हो जाए। भगवान के समय में बड़े कई जो कुछ कर्मचारी हुए हैं वो आए, उनके पास बेचारों के पास अपना कुछ था ही नहीं, जीवन भेंट कर दिया। श्रद्धेय कर्नल जी ने क्या कहा, कितना शानदार उन्होंने एक सेंटेंस लिखा, अपने जीवन से दिखाया और सिद्ध करके दिखाया कि आई एम पुअर बाय माय चॉइस। कर्नल जी जो बहुत पैसा कमा सकते थे, बहुत योग्य आत्मा थे, संसार के पैसा बहुत कमा सकते थे, भगवान के चरणों में जीवन भेंट कर दिया, करते मैं निर्धन हूँ क्योंकि मैंने गरीबी चुनी है, मैं इसलिए निर्धन नहीं हूँ कि मुझे कमाना नहीं आता। असल में वो निर्धन नहीं थे, वो बहुत धर्म धन के बहुत धनी थे, और भगवान ने उनको निर्वाह वृत्ति भी दी और कर्मचारियों को भी दी। उन्होंने नहीं मांगी, उनको दी गई, ताकि ये जीवित रहेंगे तभी तो कोई सेवा कर पाएंगे। तो ये विशुद्ध परोपकार के बारे में, विशुद्ध सात्विक भाव के बारे में भगवान देवात्मा हमारी जो भी हमारी उलझने हैं, जो भी हमारे कंफ्यूजन है, वो दूर करते हैं। फिर प्रश्न है, जो लोग किसी जन व किसी समाज व सोसाइटी से कोई मासिक निर्वाह वृत्ति लेकर किसी प्रकार की कोई भली सेवा करते हैं, उनकी यह सेवा किस प्रकार की होती है? आप देखो, पूर्णी भगवान ने, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ना सुई के नक्के में से, छेद में से जिसमें धागा डालते हैं, ऊंट गुजार दिया हो, ऊंट पहाड़ जैसा बड़ा, और सुई का नक्का बड़ी पतला सा धागा भी मुश्किल से डलता उसमें। यानी कि भगवान ने इतनी महीन, इतनी बारीक, इतनी सूक्ष्म करके सच्चाइयों से हमें अवगत कराया है। तो प्रश्न क्या है कि जो लोग किसी जन व किसी समाज व सोसाइटी से कोई मासिक निर्वाह वृत्ति लेकर किसी प्रकार की कोई भली सेवा करते हैं, उनकी यह सेवा किस प्रकार की होती है? अर्थात क्या वो स्वार्थी हैं या विशुद्ध सात्विक भाव से प्रेरित परोपकारी हैं? ये प्रश्न है निर्वाह वृत्ति लेने वाले। अब उत्तर देखिए, तो भगवान फरमाते हैं कि उनकी यह सेवा विशुद्ध सात्विक अनुराग मूलक नहीं होती और नहीं हो सकती। जो पैसे लेकर सेवा करते हैं वो तो तनख्वाही है। हम लोग तनख्वाही हैं, सरकार ने हमें तनख्वाह दी है तो हमने बदले में कुछ न कुछ काम किया है। सरकारी कर्मचारी कामचोर होते हैं, रिश्वतखोर भी होते हैं, बल्कि महापाप ही करते हैं, लेकिन उनको विशुद्ध परोपकारी नहीं कहा जा सकता। आगे देखिए भगवान क्या कहते हैं कि उनकी यह सेवा विशुद्ध सात्विक अनुराग मूलक नहीं होती और नहीं हो सकती, क्योंकि विशुद्ध सात्विक अनुरागी जन
अपने सात्विक अनुराग विषय सुख के भिन्न उसके बदले में किसी से धन विषय कोई नियमित सहायता व वृत्ति लेना नहीं चाहता और नहीं लेता। जो विशुद्ध सात्विक भाव रखता है वो बदले में कुछ नहीं चाहता। इसके भिन्न भगवान और स्पष्ट करते आगे, इसके भिन्न जब कोई जन किसी विशुद्ध सात्विक अनुराग से परिचालित होकर परोपकार विषय कोई सेवा करता है तब वह एक और कामचोर नहीं होता। आप देखिए भगवान हमें कितना स्पष्ट कर रहे हैं कि जो विशुद्ध परोपकार भाव से सेवा करता है तो पहला कितना शानदार गुण है, वो कामचोर नहीं होता। कामचोर कौन होता है? जो तनख्वाह लेता है, जिसके अंदर नीच भाव है, वो कहता है मैं काम तो कुछ ना करूं, मुझे वेतन ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि जब कोई जन किसी विशुद्ध सात्विक अनुराग से परिचालित होकर परोपकार विषय कोई सेवा करता है तब वह एक और कामचोर नहीं होता। जिसने जीवन भेंट कर दिया और कामचोरी भी करे, फिर जीवन भेंट काहे का किया? जिसने जो सचमुच का विशुद्ध परोपकारी भाव रखता है, जिसने जीवन भेंट किया है, पहली बात तो ये वो कामचोर नहीं होता। और दूसरी ओर वह जिस सेवा का अनुरागी होता है उस सेवा के संबंध में उसका वह अनुराग प्रतिदिन के विशुद्ध साधन से दिन प्रतिदिन उन्नत और गहरा होता जाता है। विशुद्ध परोपकारी का जो अनुराग है वो जो जो समय बीतता है और बढ़ता जाता है और विकसित होता जाता है। अब यदि यह दोनों लक्षण भी उसमें पाए न जाते हो तब इन लक्षणों के विचार से उसकी वह सेवा विशुद्ध सात्विक अनुराग मूलक सेवा नहीं हो सकती। अगर ये लक्षण ना पाए जाए, यानी कि एक तो वो कामचोर हो और एक वो जीवन भेंट किया तो धीरे धीरे भागने के चक्कर में रहे, तो वो फिर विशुद्ध परोपकारी तो था नहीं, किसी जोश में आ गया, जब जोश ठंडा पड़ा तो भाग गया। जो विशुद्ध परोपकारी है तो पहला तो वो कामचोर नहीं होता, और जो जो समय बीतता है अच्छी नीयत से अपनी पूरी योग्यता से अपनी जान लड़ाकर उस काम को संपन्न करता है। और ऐसा करते करते जो जो समय बीतता है उसका ये अनुराग, उसके काम के प्रति अनुरक्ति और उसकी परफेक्शन, काम के प्रति ब्यूटी समय के साथ साथ और बढ़ती जाती है। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं कि ये लक्षण है सात्विक सुखोल्लास के। जिसके अंदर ये नहीं है तो वो सात्विक सुखोल्लासी नहीं है, ना सात्विक सात्विक विशुद्ध सात्विक अनुराग मूलक सेवा भाव उसमें नहीं है। तब फिर प्रश्न है, तब फिर किसी की ऐसी कोई सेवा और किस प्रकार की समझी जा सकती है कि जिसको निर्वाह वृत्ति मिलती हो तो उसकी ये सेवा किस कैटेगरी में आएगी? अब उत्तर जानने की कोशिश करें हम। भगवान क्या फरमाते हैं, यदि कोई जन किसी ऐसी सेवा के काम को हाथ में लेकर उसके संबंध में कुछ भी कामचोर न हो और उसके संबंध में जानबूझकर किसी प्रकार से कुछ भी हानिजनक न होता हो। जो विशुद्ध परोपकारी है उसके लक्षण और हैं, जो नकली है उसके लक्षण और है। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि यदि कोई जन किसी ऐसी सेवा के काम को हाथ में लेकर उसके संबंध में पहला लक्षण कामचोर ना हो, और दूसरी बात उसके संबंध में जानबूझकर किसी प्रकार से कुछ भी हानिजनक ना होता हो। जानबूझकर कोई हानि ना करे। गलती हो जाती है तो अलग बात है, गलती होना और बात है, गलती करना और बात है। जानबूझकर हानिकारक ना होता हो और उसके लिए उसे प्रतिदिन जितने समय तक व जितने काम करना आवश्यक हो उतने समय तक वह उतना काम वह भली भांत दिल लगाकर कर सकता हो, और वह उसके बदले में किसी से किसी प्रकार की प्रशंसा व माननीय पद व उपाधि व मान व समादर आदि किसी प्राप्ति की कोई लालसा व आशा न रखता हो, तो यद्यपि निर्वाह वृत्ति लेने के कारण उसकी यह सेवा विशुद्ध सात्विक सुख अनुराग मूलक नहीं हो सकती। तथापि कहते यदि उसको निर्वाह वृत्ति मिलती है तो उसकी यह सेवा विशुद्ध सात्विक अनुराग मूलक नहीं हो सकती। फिर भी
वह उसके आत्मा के लिए वहां तक हितकर और पुण्यजनक अवश्य हो सकती है जहां तक वह उसके निमित्त अपना कोई धन विषय का त्याग स्वीकार करता है। देखिए भगवान क्या फरमाते हैं, मैं फिर ये उत्तर मैं पढ़ता हूँ, हम ध्यान से समझे। तो भगवान क्या फरमाते हैं कि यद्यपि निर्वाह वृत्ति लेने के कारण उसकी यह सेवा विशुद्ध सात्विक अनुराग मूलक नहीं हो सकती, फिर भी वह उसके आत्मा के लिए वहां तक हितकर व पुण्यजनक अवश्य हो सकती है जहां तक वह उसके निमित्त अपना कोई धन विषय का त्याग स्वीकार करता हो। कि ऐसा जन जो निर्वाह भी लेकर सात्विक भाव से सेवा करता है, उसका कुछ तो फल मिलेगा उसे, लेकिन यदि वो अपने धन का त्याग भी करता हो, कितने ही भगवान के समय के सेवकों ने, कर्मचारियों ने, जो उनको निर्वाह वृत्ति मिलती थी उसमें से कम गुजारा करके शेष समाज में दान देते थे, दान दे देते थे। शीला जी के बारे में एक दृष्टांत है। सोलर में एक गेट बना हुआ है ऊपर, उस गेट के लिए शीला जी ने लगभग 700 या 800 के रुपए के करीब दान दिया उस समय। और निर्वाह वृत्ति भी कितनी होती होगी, कल्पना करें हम, मुश्किल से 20 रुपए होती होगी, मुझे तो लगता है, मुझे पक्का नहीं पता इस बात का भी कितनी होती होगी, चलो हम अनुमान लगा लेते हैं कि 20 रुपए होगी। तो 700 800 रुपया बहुत बड़ी रकम थी, छोटी मोटी नहीं थी। आज तो लाखों रुपए भी छोटी लगती है रकम, 700 800 रुपया बहुत बड़ी रकम थी। और ऐसे व्यक्ति के लिए जो निर्वाह वृत्ति लेकर गुजारा करता हो, मिशन में रहता हो, त्याग का जीवन जीता हो, तो उन्होंने वो पैसे सहायता के लिए दान कर दिए। तो भगवान ने उनका ये दान स्वीकार नहीं किया। वो कहते हैं आपको पहली निर्वाह वृत्ति बहुत कम मिलती है, बड़ी कठिनाई से आपका निर्वाह होता है, आपका ये दान स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब देखिए हर पल हमारे जीवन का, हर पल हमारी परीक्षा होती रहती है। तो उन्होंने उस दान को एक लिफाफे में लपेट के, लिख के, लिफाफा और ग्रंथ में रख लिया अपने पास, लिख दिया मैंने ये दान कर दिए, ये भगवान के पैसे हैं, मेरे नहीं है। उनके देहांत के बाद जब कभी वो पुस्तक जिसमें वो लिफाफा पड़ा था किसी धर्म संबंधी के हाथ लगा, जब उन्होंने खोल के पढ़ा, वो प्रकाश में बात आई, तो सोलर में जो लगा हुआ है ना पत्थर उस गेट में, उस पे लिखा हुआ है कि उन्होंने इतना पैसे दान दिए। तो भगवान ने जो दृष्टांत बताया है कि जो निर्वाह वृत्ति लेता है वो बहुत तंगी की हालत में होता है, उसके बावजूद वो जितना उसके लिए संभव है उतना वो धन का त्याग करता है। वो ऐसा नहीं है अभी इधर उधर से ठगी मारे। तो विशुद्ध परम का तो तभी होता है ना। तो फिर प्रश्न है, क्या इन निर्वाह वृत्ति लेने वाले जनों में से जो जन, क्या इन निर्वाह वृत्ति लेने वाले जनों में से जो जन ऐसे समय में कि जो उनका निज का समय समझा गया हो, किसी और की किसी सच्ची भलाई व सेवा का काम करते हो, उन्हें उनकी सेवा का कुछ जुदा शुभ फल नहीं मिलता? कि ऐसे जन अपने निज के समय में भी अगर किसी की कोई भलाई की सेवा का काम करते हो तो क्या उनको कुछ अलग से शुभ फल नहीं मिलता? उत्तर, उसका फल भी उन्हें अवश्य मिलता है। नेचर का जो सिस्टम है ये अपना काम अपने आप करता रहता है, ऑटोमेटिकली काम चलता रहता है, उनकी आत्मा की उन्नति होती रहती है, उनको कहते हैं इसका भी फल मिलता है। फिर प्रश्न है, क्या जो लोग औरों से प्रशंसा व यश व मान व कीर्ति पाने के निमित्त कोई ऐसी हितकर क्रिया करते हैं, कई लोग मान सम्मान पाने के लिए कोई सेवा का कार्य करते हैं, और किसी ऐसे काम के संबंध में अपनी ओर से अपनी प्रशंसा का सूचक कोई पत्थर व टैबलेट आदि लगाते व लगवाते हैं, व उनके लगाए जाने की छत रखकर कोई ऐसा काम करते हैं, उनका यह काम उच्च व सात्विक भाव मूलक समझा जा सकता है? कि यदि कोई अपने किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए, मान सम्मान पाने के लिए, या कोई पदवी पाने के लिए, या कोई अपने नाम का या अपने किसी पारिवारिक जन के नाम का पत्थर लगाने के लिए कोई ऐसा सेवा करता है, तो क्या उनकी यह सेवा उच्च व सात्विक भाव मूलक नहीं समझी जा सकती? तो उत्तर है कदापि नहीं।
उनका ऐसा काम व्यापार मूलक होता है। व्यापारी करते हैं कि मैं आपको ये दूंगा, आप बदले में मुझे ये दो। दान दिया कि जी बदले में हमें सम्मान दो, यहाँ पे वो फोटो लगाओ, यहाँ पे पत्थर लगाओ, तो वो तो व्यापार हो गया एक तरह का। तो वो ऐसी उनकी विशुद्ध परोपकार विश्व की सेवा नहीं है, ये तो एक तरह का व्यापार है। इसलिए वह उच्च व सात्विक भाव मूलक नहीं, किंतु वह एक प्रकार की केवल दुकानदारी है। फिर प्रश्न है, यदि कोई जन इस लोक में किसी प्रशंसा व यश व कीर्ति व नाम आदि की प्राप्ति को लक्ष्य रखकर कोई भला काम ना करे, परंतु वह केवल इस लालच से करे कि ऐसा करने से उसे उसके मरने के बाद इस व उस कहलाने वाले देवता से अमुक अमुक प्रकार के शारीरिक व अन्य सुख मिलेंगे, तो क्या उसका इस प्रकार का कोई भला काम शुद्ध सात्विक भाव मूलक नहीं होगा? कि अगर यहाँ नहीं परलोक में कोई अपना वो सुख चाहता हो, भला चाहता हो, उसको सामने रखकर कोई काम करे, तो क्या वो विशुद्ध सात्विक भाव नहीं होगा? उत्तर, कदापि नहीं। जब तक किसी भले कार्य के करने में क्या इस लोक और क्या परलोक में किसी और से किसी प्रकार के सुख पाने व किसी और से किसी प्रकार के दुख व दुखों से बच जाने की आशा की खोट मिली हुई होती है, जब हम किसी की किसी स्वार्थ को के आधार पर सेवा करते हैं, उसमें हमारी आत्मा की मैल मिली होती है। तो पूर्णिमान क्या फरमाते हैं, जब तक किसी भले कार्य के करने में क्या इस लोक में और क्या परलोक में किसी और से किसी प्रकार के सुख पाने व किसी और से किसी प्रकार के दुख व दुखों से बच जाने की आशा की खोट मिली हुई होती है, तब तक किसी मनुष्य की वह क्रिया शुद्ध सात्विक भाव मूलक नहीं होती और नहीं हो सकती। प्यारे धर्म साथियों, हम अनुमान लगाएं कि धर्मवान बनना हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना ही कठिन भी है। एक तो हम अंदर से बहुत दुर्बल हैं धर्म की दृष्टि से, और दूसरा हम ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, सारी दुनिया ही ऐसी है, तो ऐसे लोगों में घिरे रहकर जहां से हमारी उच्च प्रेरणाओं को मारने गई तो हमें शक्तियां मिलती हैं जो हमारी उच्च प्रेरणाओं को मारते हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिलते जो हमारी उच्च प्रेरणाओं को जगाते हो। तो हमारी क्या अवस्था होगी, कितना कठिन है। प्यारे धर्म साथियों, हम हर समय करो या मरो की स्थिति में है। यदि हम जीवित रहना चाहते हैं, यदि हम सचमुच में आत्म कल्याण लाभ करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बस वन वे है, विशुद्ध परोपकार। और विशुद्ध परोपकार के लिए हम अंदर से अति दुर्बल हैं, नीच भाव हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, उच्च भाव बहुत कम है। भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, भगवान के मिशन के साथ जुड़े रहेंगे, तो हमें उच्च प्रेरणा मिलती रहेगी। हमारे लिए ये लाभ है, अभी महोत्सव पे गए थे तो हमें उच्च प्रेरणा मिलती रही, तो उच्च प्रेरणा मिलती रहेंगी तो कुछ ना कुछ हमारे जीवन से भले के कार्य होते रहेंगे। इसीलिए भगवान के साथ जुड़े रहना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। मैं इस आवश्यकता को गहराई से महसूस कर सकूं, आप सब इस आवश्यकता को गहराई से महसूस कर सकें, हम सबके शुभ का, हम सबके हित का, हम सबके मंगल का मार्ग शास्त्रों भगवान की कृपा हम पर बरस रही है, हम उसका सही रिस्पॉन्स देने के योग बन सकें, हम सच्चे अर्थों में अपना आत्म कल्याण लाभ करने के गहरे तौर पर आकांक्षी हो सके, गहरे तौर पर हम आकांक्षा करें, उसके अधिकारी बन सके, तभी हमारा ये धर्म मार्ग प्रशस्त होगा। मेरा धर्म मार्ग प्रशस्त हो सके, आप सबका हो सके, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो शुभ हो जी, तो फिर जय ध्वनि करके इस साधन को विराम देते हैं। रात को मिलेंगे 8:40 पे। आज रविवार है तो भजन रात्रि होगी, तो कृपया जहां तक संभव हो अधिक से अधिक धर्म साथी इसमें सहयोग दें, अपनी अपनी हम उपस्थिति दर्ज कराएं। जितना हम किसी कार्य में इन्वॉल्व होते हैं उतना हमारे अंदर आकर्षण ज्यादा बढ़ता है उसके प्रति, और ये आकर्षण ही हमें बचाएगा भगवान के प्रति, उनके मिशन के प्रति। तो सबका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय।
सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद।